ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा तमजासि गर्भधम्म। ओम गंगणपतये नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। रिद्धि विनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। बोलिए गणेश भगवान की। गणपति महान। आज भगवान गणेश का दिन है। माँ नर्मदा के पावन तट पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर दृश्य। माँ नर्मदा जो कलयुग की गंगा है, भगवान शंकर की मानस पुत्री है और इस हिसाब से गणेश जी की बहन लगती है। तो गणेश जी के बारे में आपने बहुत श्रवण किया। नर्मदा पुराण में कई जगह गणेश जी का वर्णन आता है। आज हम गणेश जी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, व्यक्ति महान अपने कर्मों से नहीं होता है। व्यक्ति महान तब होता है जब उनकी माता पिता, उनके गुरु सब उन्हें सहायता करें। आप अगर किसी की आज्ञा में रहते हैं तो आप निश्चय ही महान बन सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री गणेश माता पिता की आज्ञा में रहकर, माता पिता की सेवा करके, माता पिता की परिक्रमा करके महान बनते हैं। वैसे ही आप किसी गुरु के शरण में अथवा अपने माता पिता के शरण में, यही आज्ञा चक्र है। अगर आपने अपने आज्ञा चक्र को जगा लिया तो तीनों लोकों में कोई आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। पाताल भूतल व्योमश्छद्मचारिणः, पाताल भूतल व्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं श्रीराम नाम्भि अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलाम आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमांघरः। भगवान श्री राम की जो पूजा करते हैं, भगवान श्री राम का जो नाम लेते हैं, भगवान श्री राम का जो गुणगान करते हैं, उनकी कथा का जो स्मरण करते हैं, वह नित्य ही सारे शोक से, सारे संताप से, पाप और ताप से, इस कलयुग के समन से निश्चय ही छूट जाते हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा जी का यह अत्यंत ही सुंदर भव्य दृश्य, भव्य भव्य दिव्य दिव्य परम मनोहर दृश्य देख रहे हैं। भगवान गणपति जो, जय श्री राम। भगवान गणपति के बारे में आपने बहुत श्रवण किया। अब आप श्रवण करें एक कथा। एक बार एक सन्यासी भ्रमण करते हुए सारे पृथ्वी में एक दुकानदार के यहाँ पहुँचा। आज उनके मन में पता नहीं क्या भाव जगा, तो उनने दुकानदार से पूछा कि इसमें क्या है, इस डब्बे में क्या है। दुकानदार ने बताया कि बेसन का लड्डू है। इस डब्बे में क्या है, तो बताया इसमें काजू कतरे हैं। तो इस डब्बे में क्या है। इस प्रकार प्रत्येक डब्बे में पूछता गया और सन्यासी को पता नहीं क्या भाव आज जगा, जो प्रत्येक डब्बे के बारे में पूछने लगा। और जब सन्यासी इस प्रकार पूछने लगा तो दुकानदार भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और आविर्भाव के प्रति उनका अत्यंत विश्वास था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस डब्बे में अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु है। आखिर में एक डब्बा था, पूछा इसमें क्या है, तो
दुकानदार ने कहा कि इसमें श्री कृष्ण है। सन्यासी आश्चर्यचकित रह गया कि श्री कृष्ण और इस डब्बे में, तो आखिर इसका रहस्य क्या है, इसका भेद क्या है? दुकानदार ने कहा कि महाराज, हम किसी भी स्थान या किसी भी डब्बे को यह नहीं कहते कि खाली है, हम खाली के जगह पे श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण हैं। सन्यासी की आंखें खुल गई। जो ज्ञान की परिभाषा उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों में सुनी थी, जिनके लिए वह दर बदर भटक रहा था, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आज उस ज्ञान की प्राप्ति एक सन्यासी के मुख से, एक दुकानदार के मुख से हो गया सन्यासी को, कि जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ छल है, जहाँ कपट है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भावों में हम भरे हुए हैं, और जब कुछ नहीं है, सारे भाव से हम निवृत्त हो जाते हैं। जहाँ ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना छल है, ना झूठ है, कुछ भी नहीं है, जहाँ शून्य है। अगर हमारा डब्बा खाली है, हमारा मस्तिष्क भिन्न भिन्न प्रकारों के राग द्वेष से दूर है, भाव शून्य है, तब कदाचित हम उस भाव शून्य स्थिति में निमग्न हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि जब तक हम खाली नहीं होंगे, जब तक हम अपने विचार को खाली नहीं करेंगे, अपने मन को खाली नहीं करेंगे, अनेक प्रकार के ज्ञान, अमुक प्रकार के ज्ञान कि हम इस जाति में हैं, इस भाव में हैं, इस गुण में हैं, तो हम किस जाति और गुण नाम का आश्रय लेकर अपने आप को इस प्रकार हमेशा एक धोखे में रखते हैं। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे, जब हमारी कोई जाति नहीं थी, और यहाँ आकर हमारी जाति हो गई। जब हमारे पास कुछ नहीं था, ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, हम एक निर्विकार, एक भाव शून्य थे, और आज अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के ज्ञान, सांसारिक ज्ञान से भरे, छल छिद्र से भरे हुए हम कैसे उस परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यदि आप परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दें। मैं किस नाम, गुण और आश्रय का लेकर कहूँ कि मेरा यह नाम है या मेरा यह गुण है। हंस गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो उनकी अवधारणा तुमने हमारे ऊपर बना रखी है। मैं उनसे रहित हूँ, वह मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उनसे भी परे हूँ, जो सबसे परे है, जो सारे जाति, सारे गुण, सारे धर्म से अलग है। वही तो भगवान की प्राप्ति, यहाँ तक कि बालक ध्रुव जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली और भगवान की प्राप्ति के बाद भी वह तपस्या में रहता रहा, 36,000 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद एक समय ऐसा आया कि जब ध्रुव अपने आप को भूल गया। उन्हें यह नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, उनको यह भी आभास तक नहीं रहा कि मैं ध्रुव हूँ। और जब अपने आप आभास से भूल जाते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। बोलिए नर्मदे हर।